बैरोनेस, जो आज की होस्ट थी, एक शालीनता भरी स्माइल के साथ आई। आयु ने उसका थैंक्स किया और ग्रैटिट्यूड दिखाया। उसने अफसोस के साथ बताया कि दोनों नहीं आ पाए क्योंकि वो आज शाम ही वापस आए थे। अगर पहले आते तो ज़रूर शामिल होते, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। बैरोनेस ने आयु को तसल्ली दी और आयु ने भी समझकर एक शुक्रिया वाली स्माइल दिया। वो जानती थी कि उसकी शादी तैयांग से अब करीब है और अब उसे अपनी इज्जत को खतरा नहीं पहुंचने देना था। जल्द ही वो डचेस बनने वाली थी। उसके दिल की आवाज़ ने उसे याद दिलाया और उसने अपने दोस्त जिमिन के गर्म आलिंगन से खुद को अलग किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में गहरा दर्द था, पर उसने अपने प्यारे दोस्त से दूरी बनाई क्योंकि उसे अपने परिवार का भविष्य और उनकी इज्जत बचानी थी। चाहे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आयु जानती थी कि अगर वो इस राह पर चले तो एक दिन एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। उसने समझाया, तुम और मैं जानते हैं कि हम लोग हैं जो अपनी पहचान से दूर जिंदगी नहीं जी सकते। अगर हम मोहब्बत के पीछे भागे तो आखिर में पछताना होगा। उसने पहचाना कि जिमिन का प्यार असली था, लेकिन उसने खुद को रोकना ज़रूरी समझा ताकि दोनों कोई असली गलती ना करे जिसका अफसोस हमेशा रहे। उसका दिल नहीं चाहता था जिमिन का दिल टूटे, लेकिन जितना सच उनका प्यार था उतना ही सख्त उनकी रियलिटी थी, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे दुनिया में पैदा हुए थे जहां मोहब्बत के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर होती है। उसकी शादी ड्यूक के साथ होने वाली थी और अगर ये सच भी ना होता तो भी आयु अपने इमोशंस के पीछे नहीं चल सकती थी। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो अपने पहचान से दूर जिंदगी नहीं जी सकते। तुम समझ रहे हो ना जिमिन, मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। आयु ने फिर से समझाया, अगर हम एक दूसरे से प्यार भी करें तो भी जल्दी हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल में करवाहट महसूस करेंगे। तुम जानते हो, अगर हम इस राह पर चले तो आखिर में यही होगा। अब आयु को ये मान लेना पड़ा कि जिमिन का प्यार उसके लिए असली था। वो उसे सबसे अच्छी तरह से जानती थी और इसी वजह से उसे लगता था कि अब दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे लगता था अगर अभी अलग ना हुए तो दोनों ऐसे चॉइस कर लेंगे जिसका अफसोस हमेशा रहेगा उन दोनों को। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिमिन का दिल उसके सामने टूटे, लेकिन जितना असली उसका प्यार था उतना ही कठिन उनकी रियलिटी थी। वो दोनों एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जहाँ ऐशो आराम और रुतबे सबसे बड़ी चीज़ थे। बचपन से उन्हें ये सिखाया गया था कि सबसे बड़ा सम्मान अपने परिवार की इज्जत को संभालना है और समाज में इज्जत और ताकत पाना सबसे ज़रूरी है। जितना ऊंचा स्टाटस उतनी ही ज़्यादा ऐश भरी जिंदगी, और आयु को ज़िंदगी के ये लग्जरियस पसंद थी। जिमिन भी इस मामले में उससे अलग नहीं था। वो दोनों एक ग्रीन हाउस में पली हुई फूलों की तरह थे जो परफेक्ट केयर में पलते हैं, पर अगर बाहर निकले तो शायद जिंदा भी ना रह पाए। चाहे दोनों अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हों, सिर्फ मोहब्बत उनके रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी नहीं थी। आयु जानती थी कि सबसे अच्छा फैसला दोनों के लिए ये है। उसे लॉजिकल रहना था, मजबूत रहना था, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। आयु उदासी से मुस्कान दी और उसके जहन में एक गोल्डन बालों वाला लड़का उसकी तस्वीर आता है जो अपने ही खून के तालाब में पड़ी हुई थी। उसने अपने मन में जोंगकुक को मार दिया और तय किया कि जोंगकुक हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाए ताकि उसका परफेक्ट पति ड्यूक किम दयांग अपने पुराने प्रिडिक्टेबल और रिस्पेक्टेबल रूप में वापस आ सके। जोंगकुक ने गहरी सांस ली जब उसने ड्यूक के मास्टर स्वीट का दरवाज़ा जोर से बंद होता हुआ सुना। ड्यूक मेंशन के अंदर आते ही जोंगकुक का अपने पैर कमज़ोर होने लगे थे, जैसे उनमें से ताकत निकल रही हो। अगर तैयांग ने उसे संभाला ना होता शायद वो ज़मीन पर गिर जाता। डोंट लव, जोंगकुक ने गुस्से में तैयांग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो तो बच्चे की तरह हंस रहा था, जैसे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। जोंगकुक का फेस एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया है। आर यू रियली लाफिंग एट मी? जोंगकुक शेकी वॉइस में कहता है।
तयंग उसे सोफे तक लेकर जाता है और उसे वहाँ बिठा देता है और खुद गार्डन की तरफ जो खिड़की है उसके पास चला जाता है। उसने कर्टन खोल दिए और लॉक तोड़कर खिड़की खोल दी, जिससे एक ठंडी हवा रूम के अंदर आई। जॉन्गकुक उसे ध्यान से देख रहा था, अपने आप को थोड़ा संभालते हुए। रूम देखकर उसकी आंखों में एक साथ डर और क्यूरियोसिटी दोनों आ गई। जहाँ भी देखती थी, हर जगह उस घर के पावर और वेल्थ का एहसास होता था उसे। हाई सीलिंग्स, सुंदर कार्विंग्स, सब कुछ इतना बड़ा और स्प्लेंडिड था कि उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे हवा ही कम पड़ रही हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ड्यूक मेंशन के अंदर कदम रखेगा जब जॉन्गकुक तयंग की सीक्रेट हस्बैंड बनने के लिए हाँ किया था। जॉन्गकुक अभी भी बाहर खड़ा था। अंधेरे में वो उस जगह को पहचानना नहीं था। जब तक उसने लॉबी के थ्रू उसे अंदर नहीं ले गया, तब तक जॉन्गकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैसे कोई इंसान नॉर्मल हो सकता है? जॉन्गकुक अंदर ही अंदर सोच रहा था। जब वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है मुझे अपने मेंशन में लाने का। तयंग ने उसके तरफ मिस्चीवियस स्मार्क दिया। अगर तुम ऐसी नॉइज बनाते रहोगे तो सर्वेंट यहाँ आ जाएंगे। सोचो उनका रिएक्शन कैसा होगा जब वो तुम्हें मेरे साथ यहाँ एलोन देखेंगे। वो उसके ईआर के पास झुककर धीरे से विस्पर किया और फिर पीछे हट गया। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जॉन्गकुक। उसके टोन में सीरियसनेस थी, जैसे उसके लिए पकड़े जाने का मतलब कुछ भी नहीं था। जॉन्गकुक को समझ आ गया कि रेजिस्ट करना बेकार है। शायद आज की रात उसे उसकी मर्जी के सामने झुकना ही पड़ेगा, कम से कम फ़िलहाल के लिए। जॉन्गकुक और ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा था। उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए। उनकी रात का बाकी का समय जॉन्गकुक के लिए एक ब्लर की तरह निकल गया। वो उनकी रात की एक्टिविटीज़ की आदत डाल चुका था और अपने थॉट्स में खुद को पूरी तरह से खो सकता था। बस उसके पास एक रिमाइंडर बचा था। जॉन्गकुक के दिल तेज़ धड़क रहा था और जॉन्गकुक को दर्द महसूस हो रहा था। उसे लगता था किस्मत अच्छी है कि मेंशन इतना बड़ा था और रूम एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। हाउस सर्वेंट को उसके प्रेजेंस अपने मास्टर के बेडरूम में कभी पता ही नहीं चला। ड्यूक के रूम के बाहर कॉरिडोर्स रात भर शांत और खामोश रहे। सुबह होते ही जॉन्गकुक फ्रंट डोर से बाहर निकल जाता है, लोगों की नज़र से बचते हुए, बिल्कुल अलग उस दिन से जब वो पिछले समर सीजन में इन्हीं डोर के थ्रू चली थी। तब ड्यूक ने एक पार्टी रखी थी और आयु ने उसे इनवाइट किया था और उस वक्त वो यहाँ से गुजरी थी, खुश और बिल्कुल नेव। इस बार यहाँ आने से उसे इंटिमिडेट फील हो रहा था। जॉन्गकुक पूछता है, आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? उसकी सांस तेज चल रहा था और दिल तेज धड़क रहा था। वो पलटकर तयंग की तरफ देखता है, जो उस पर एक नज़र डालकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में एक शांति और कॉन्फिडेंस था, जैसे वो सब कुछ कंट्रोल में रखता हो। ओह, इसका मतलब है अब तुम थोड़ी समझदार हो गए हो। तयंग ने हल्का सा मजाक किया। जॉन्गकुक इरिटेटिवली जवाब देता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी कैसे, और मैं चाहता हूँ सब कुछ जल्दी समझ लो तुम, ताकि सबके सामने अजीब ना लगे और सबको सच दिखाई दे और सब सच जान जाए। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तयंग इस बात पर हंसकर रिएक्ट करता है और जॉन्गकुक थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतना अम्यूज्ड क्यों है। वो सोच रहा था कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है या क्या तयंग को अपनी बात समझने में समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जॉन्गकुक अपना सिर उठाकर तयंग की तरफ देखता है और अपने सांस संभालने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक चलकर बेड पर जाकर बैठ जाता है, थोड़ा नर्वस और एक्साइटेड दोनों। तयंग अपना सिगरेट साइड पर रखता है और एक जेन्युइन मुस्कान के साथ जॉन्गकुक की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। जॉन्गकुक उसका हाथ को थोड़ा सा देखता है और थोड़ी हेजिटेट करते हुए भी एक छोटी सी स्माइल के साथ तयंग के हाथ पकड़ लेता है। तयंग अपना हाथ थोड़ी देर के लिए और एक्सटेंड किया और जॉन्गकुक आखिरकार इससे बहुत ही प्यार से और टाइटली पकड़ लेता है। उनके हाथ सिर्फ एक सेकंड तक टच हुए, फिर तयंग जॉन्गकुक को जेंटली खड़ा करता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा चीख कर ऊपर की तरफ देखता है और उसके गालों पर हल्का सा लाल रंग आ गया था। तयंग अपना हाथ एडजस्ट किया और जॉन्गकुक का हाथ अपने साथ साइड में रख लिया। जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड हो गया और कहता है, तुम फिर से अजीब बिहेव कर रहे हो।
जॉन्गकुक की बात सुनकर तयंग टीज करते हुए कहता है, क्या तुम एम्बैरेस्ड हो मुझे इस तरह पकड़ के? जॉन्गकुक थोड़ा और ज़्यादा शाय हो जाता है और तयंग स्माइल करते हुए कहता है, हमने इससे भी ज़्यादा किया है ना? तुम्हारे कपड़े कम होना इस बात का प्रूफ है ना? जॉन्गकुक उसके बोल्ड वर्ड्स पर ब्लश करता है और कहता है, तुम एक कैसे कह सकते हो? तयंग कूलली रिप्लाई देता है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो बस मेरा हाथ पकड़ो जैसे एक अच्छे हस्बैंड। जॉन्गकुक अब और ज़्यादा टीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और तयंग का हाथ पकड़ लिया। जब तयंग जॉन्गकुक के इन हरकतों से और उसके जो हर बात मान रहा था जॉन्गकुक, जब तयंग उसके हर चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है और सेटिस्फाइड हो जाता है, तब तयंग शांत हो जाता है और अपने समंदर जैसी नीली गहरी आंखों से जॉन्गकुक के आंखों में देखने लगता है और बहुत ही प्यार से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डू यू लव मी बेबी? जॉन्गकुक बस हैरान होकर तयंग की नीली आंखों में घूर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।